नमस्कार दोस्तों, हेमंत स्टडी S11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में विटामिन ए व बी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कल हमने विटामिन के दो प्रकार पढ़े थे, वसा में घुलनशील व जल में घुलनशील। दोस्तों, चलिए आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी की खोज होल्कर नामक वैज्ञानिक ने की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, होल्कर नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज दोस्तों होल्कर ने की तथा इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, जैसे नींबू, आंवला आदि। दोस्तों, खट्टे फल में नींबू, आंवला आदि। संतरा भी ले सकते हैं, संतरे में भी विटामिन सी होता है। इसकी कमी से दोस्तों कमी से होने वाले रोग, दोस्तों इसकी कमी से मसूड़ों में खून आना या स्कर्वी रोग भी जिसे हम बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्कर्वी रोग या मसूड़ों में खून आना। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी एक बार फिर से इसके स्रोत देख लीजिए। विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, आंवला, संतरा। विटामिन सी दोस्तों हमारे शरीर में संचित नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी जो है, विटामिन सी शरीर में संचित नहीं होता, शरीर में संचित नहीं होता है। यह मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाता है, यानी कि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये दोस्तों मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमें इसे बार बार लेने की आवश्यकता होती है। आप रोजाना विटामिन सी के तौर पर नींबू खा सकते हो। विटामिन सी के दोस्तों अन्य स्रोत हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी आदि हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो विटामिन सी है वह हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण। दोस्तों, विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। हॉपकिंस वैज्ञानिक ने की। आप दोस्तों विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके जो खोज करते हैं उनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और जो इसे हम सन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सनशाइन विटामिन, यानी कि इसका उपनाम क्या है, सनशाइन विटामिन। इसके स्रोत देखते हैं दोस्तों, एक तो सूर्य की रोशनी। आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट डेली सूरज की रोशनी में बैठिए, ताकि आपको उससे विटामिन डी प्राप्त होगा। विटामिन डी दोस्तों हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, ताकि हमें टेढ़े मेढ़े रोग नहीं हो, जैसे कि रिकेट्स, सूखा, ओस्टियोपोरोसिस आदि रोग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके जो रोग हैं रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, इन रोगों के होने से हमें जो विटामिन डी है वो बचाता है। और जो इसके स्रोत हैं वो स्रोत में एक तो सूर्य की रोशनी, इसके अलावा आप मछली का तेल,
मछली का तेल, मछली का तेल भी यूज कर सकते हैं। ये हमें हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी, इसका जो मुख्य काम है विटामिन डी का पैराथार्मोन हार्मोन के साथ मिलकर ये हमारे शरीर में कार्य करता है। जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है इसके साथ मिलकर हमारे शरीर में वर्क करता है, हमारे शरीर में कार्य करता है। दोस्तों विटामिन डी आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, विटामिन डी की खोज हॉकिंस वैज्ञानिक ने की। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत सूर्य की रोशनी, मछली का तेल, कॉड लीवर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस आदि। और विटामिन डी जो है पैराथार्मोन हार्मोन के साथ मिलकर हमारे शरीर की साथ प्रतिक्रिया कार्य करता है और हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखिएगा विटामिन ई की खोज। दोस्तों विटामिन ई की जो खोज है वह हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप ने की। हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन यानी कि कैथरीन बिशप ने की। इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है दोस्तों, टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसे हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, सुंदरता का विटामिन। दोस्तों हम इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत जो हैं तेलीय बीज जैसे कि सोयाबीन, अंकुरित बीज, में आप चना, सोयाबीन, मूंग की दाल, ये सब मिला के विटामिन ई यहाँ से प्राप्त होता है। यानी अंकुरित चीज़ों में ही विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। दोस्तों इसकी कमी से अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ई के हमारे शरीर में तो यह हमें नपुंसक यानी कि जनन क्षमता कम कर सकता है, कम या नपुंसक बना देता है तथा यह कभी कभी बालों के झड़ने को भी रोकता है। यानी कि इसकी कमी हो जाए तो बालों का झड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और सही साथ चलता रहा सही तरीके से तो ये बालों के झड़ने को कम कर देता है। दोस्तों आगे चलते हैं विटामिन ई। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी कहते हैं दोस्तों। हम इसे फिलोक्विनोन दोस्तों विटामिन के को नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इसकी खोज है दोस्तों वह इसकी खोज डेम तथा डोएजी ने की। डेम तथा डोएजी वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। 1929 में खोज की थी विटामिन के की डेम तथा डोएजी ने की। इसका उपनाम देखिए दोस्तों, इसे हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। इसके स्रोत हरी सब्जियां, जितनी ज़्यादा हो आप उतनी हरी सब्जियां खाइए। अंडा, टमाटर को आप कच्चा खाइए दोस्तों। इसमें विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग हैं कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बनता। और अगर दोस्तों विटामिन के हमारे शरीर में सही तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है तो यह रक्त का थक्का बनाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों।
आप लोग विटामिन ए बी सी डी ई के जो खोज करते हैं उनके ऊपर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों। और जो हमने कल विटामिन ए व विटामिन बी पढ़े थे, तो विटामिन ए के रासायनिक नाम, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, तथा बी यानी B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइन। दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिएगा स्टडी S11 में। धन्यवाद दोस्तों।